महाभारत से जुड़ी कई कथाएं ऐसी है जिनके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं। उन कथा में से एक है जब भगवान हनुमान ने भीम को अपने शरीर के 3 बाल दिए। कथा के अनुसार युधिष्ठिर अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए राजसूर्य यज्ञ करना चाहते थे। इस यज्ञ के लिए वह ऋषि मृग को आमंत्रित करना चाहते थे। ऋषि को निमंत्रण देने की जिम्मेदारी युधिष्ठिर ने भीम को दी। भीम ऋषि की खोज में निकल पड़े। रास्ते में उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। भीम ने हनुमान जी को बताया कि वह ऋषि मृग को राजसूर्य यज्ञ का निमंत्रण देने जा रहे हैं। हनुमान जी ने भीम को बताया कि ऋषि मृग कोई सामान्य ऋषि नहीं है, वह आधे मृग और आधे पुरुष हैं। उन तक निमंत्रण पहुंचना तुम्हारे लिए सरल नहीं होगा। हनुमान जी ने भीम को यह भी बताया कि ऋषि मृग भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। भीम ने हनुमान जी से अपनी सहायता करने के लिए प्रार्थना की। तब हनुमान जी ने अपने शरीर के 3 बाल भीम को दिए। हनुमान जी ने आगे कहा कि जब तुम ऋषि मृग से मिलोगे और उनको अपने साथ ले जाने के लिए कहोगे तो कुछ परिस्थितियों ऐसी उत्पन्न होगी जिसमें तुम्हें इन बालों का उपयोग करना है। भीम आगे ऋषि की खोज में निकल पड़े। बहुत खोज करने के बाद वह ऋषि मृग के पास पहुंचे। भीम ने ऋषि को राजसूर्य यज्ञ के बारे में बताया और उनसे निमंत्रण स्वीकार करने की विनती की। ऋषि मृग ने निमंत्रण स्वीकार करने से पहले भीम के आगे शर्त रखी। ऋषि मृग ने कहा कि तुमको मुझसे पहले हस्तिनापुर पहुंचना होगा। भीम ने ऋषि की शर्त स्वीकार कर ली। ऋषि की चाल बहुत तेज थी। भीम के भागते ही ऋषि भीम के नजदीक पहुंच गए और आगे निकल गए। तब भीम ने हनुमान जी के दिए एक बाल को फेंका, जिससे कि वहां एक शिवलिंग प्रकट हो गया। ऋषि महादेव के परम भक्त तो वह वहीं रुककर उस शिवलिंग को प्रणाम करने लगे। इतने में भीम आगे निकल गए। ऋषि दोबारा से भीम के नजदीक आए तो इस बार भीम ने दूसरा और तीसरा बाल भी फेंक दिया, जिससे वहां बहुत सारे शिवलिंग प्रकट हो गए। ऋषि सभी शिवलिंगों की पूजा करते हुए आगे बढ़ते रहे। अंत में जैसे ही भीम हस्तिनापुर महल के दरवाजे तक पहुंचे, ऋषि ने उनका पैर पकड़ लिया। भीम का आधा शरीर महल के अंदर था और आधा महल के बाहर। ऐसे में वहां युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण आ गए। उन्होंने ऋषि मृग से भीम को मुक्त करने की प्रार्थना की। भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर की बात मानकर ऋषि मृग ने भीम को मुक्त किया। इसके बाद युधिष्ठिर का राजसूर्य यज्ञ संपन्न हुआ।